आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे हिंदुओं में हमारे 4 प्रमुख त्योहार आते हैं, जिनमें रक्षाबंधन इज़ वन ऑफ देम। रक्षाबंधन का त्यौहार एक मुख्य त्यौहार है हमारे हिंदुओं के लिए, जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है। दोस्तों, जैसा कि आपको यह भी पता है कि यह त्यौहार धागों का प्यार एक दूसरे में जो बंधा हुआ है वह त्यौहार सामने लाता है, अपने भाई बहन के प्यार को। तो दोस्तों, बहुत ही नज़दीक है यह रक्षाबंधन का त्यौहार। मुख्यतः भाई बहन के स्नेह का यह त्यौहार रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई के हाथ पर राखी बांधती है और माथे पर तिलक लगाती है। भाई प्रतिज्ञा करता है कि यथाशक्ति मैं अपनी बहन की रक्षा करूँगा। दोस्तों, इसके पीछे एक हमारी धार्मिक वृत्तांत भी है, वह आपके सम्मुख रख रहा हूँ। एक बार भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लग गई, तो चोट लगने से रक्त स्राव हो रहा था। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर उनके हाथ में पट्टी बांधी। इसी बंधन से ऋणी श्री कृष्ण ने दुशासन द्वारा चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाई थी। दोस्तों, अगर आप भगवान के प्रति एक कदम चलते हो तो वह, मैं कहता हूँ, 100 कदम आपके लिए भगवान परमपिता परमात्मा 100 कदम चलने के लिए तैयार है। अब यहीं आप इसका उदाहरण देख लीजिए कि भगवान कृष्ण के चोट लगने पर जब रक्त स्राव हो रहा था, तो द्रौपदी ने जो अपनी साड़ी फाड़कर पट्टी बांधी थी, वह पट्टी कितनी बड़ी होगी। और दोस्तों, जब चीरहरण के समय द्रौपदी जी को ज़रूरत पड़ी, उसने सबसे पहले अपने भगवान कृष्ण को याद नहीं किया, चौथे नंबर पे याद किया। जब सब तरफ से आग घिरी और बीच महल के राजा के होते हुए पूरे महल के जुगाड़ में पितामह और धृतराष्ट्र, पितामह और कुलगुरु सभी मौजूद थे। उस समय यह बेइज्जती स्वीकार करने लायक नहीं थी, लेकिन सभी अपने अपने आसन से बंधे हुए थे, अपने अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे, क्योंकि सभी ने दुर्योधन का नमक खाया था। दोस्तों, अंत में जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, तब भगवान श्री कृष्ण इसी बंधन के ऋण को उतारने के लिए दुशासन द्वारा चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आ गए। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में एक ऐसी घटना मिलती है जिसमें चित्तौड़ की रानी कर्मवती ने दिल्ली के मुग़ल बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर अपना भाई बनाया था। हुमायूं ने अपनी बहन की, यानी कि राखी की इज्जत की और उसके सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध भी किया। दोस्तों, यह तीसरा वृत्तांत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक कथा के रूप में है। यह प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में 12 वर्ष तक घोर संग्राम चलता रहा। इस संग्राम में राक्षसों की जीत हो गई और देवता हार गए। दोस्तों, दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया तथा अपने को भगवान घोषित भी कर दिया। दैत्यों के अत्याचारों से देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के गुरु
बृहस्पति से विचार विमर्श करके और रक्षाबंधन रक्षा का विधान करने को कहा। दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा का विधान संपन्न किया गया। येना बधो बलि राजा दानवेन्द्र महाबलः तेन त्वामभिवध्वामि रक्षेमाचलमाचल। उक्तो मंत्रोच्चार से गुरु बृहस्पति ने श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा का विधान किया। तो दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा का विधान करने के पश्चात सह धर्मिणी यानी इंद्राणी के साथ वृत्र संहारक इंद्र ने बृहस्पति की वाणी का अक्षरशः पालन किया। इंद्राणी ने ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा स्वातिवचन कराकर इंद्र के दाएं हाथ में रक्षा सूत्र को बांध दिया। इसी सूत्र के बल पर इंद्र ने दानवों पर विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, यह जो हम कलावा बांधते हैं, यह भी एक तरह का रक्षा सूत्र है, यह भी एक तरह का संकल्प है, यह भी एक तरह का दृढ़ विश्वास है कि मैंने अमुक कार्य करना है और परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए परमात्मा को प्रार्थना करते हैं कि मुझे इस कार्य में सफलता प्रदान करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। इस वृत्तांत की यहीं समाप्ति होती है। दोस्तों, अब आपको अच्छी तरह हमारे रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में पता लग गया होगा। सभी भाइयों का कर्तव्य है कि अपनी बहन के काम आए, रक्षा करें। समय पर जब कभी बहन को ज़रूरत पड़े, भाई उसके काम आए। दोस्तों, जिस तरह हमारे संस्कार हैं, उसी तरह अगर हम चलते रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें डिगा जाए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपना यह वृत्तांत समाप्त करने की इजाज़त मांगता हूँ। यह वृत्तांत पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को, भक्तों को अवश्य भेजना। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के धार्मिक वृत्तांत आपको मिलते रहेंगे। जय जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।